सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। महलों की गुजारिश है कि बरसात तेज हो। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से बरसात बारिश इसके बारे में बात करूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बरसात इंद्रदेव की कृपा से होती है और इंद्रदेव की कृपा से होती है। बरसात एक बहुत खुशनुमा मौसम है। इसे सावन का मौसम भी कहा जाता है। कड़ी धूप के बाद जब बरसात होती है तो जो सूखे पौधे फिर से लहलहाने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मन को मोह लेने वाले बहुत बहुत सुंदर मनोरम दृश्य हो जाता है। और चिलचिलाती गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती है। जैसे आप लोग जानते होंगे राग मल्हार में राजाओं के समय में राजा अकबर अपने दरबार में राग मल्हार गाने के बाद बारिश करवाते थे। उस समय के गायक लोग इतने पावरफुल होते थे कि राग मल्हार गाने से ही बारिश हो जाती थी। तो ये सब सिर्फ ये राग ही नहीं, बरसात में कजरी, सावन कजरी जिसको बोलते हैं, जो लोकगीति है, उस लोकगीति का भी बहुत महत्व है। ये लोग लोकगीति गा के भी बारिश को और मल्हार टाइप का ही समझिए बुलावा देते हैं। बोलते हैं जिस साल ज़्यादा कजरी नहीं गाया जाता, गाते हैं, उस साल बारिश कम होती है। तो कजरी गाते हैं, झूला झूलते हैं औरतें, वो खुशी मनाए। गर्मी के बाद एक सुहाना मौसम आने की खुशी में गांव की औरतें हरा हरा सब पहन के, चारों तरफ चूँकि हरियाली है इसलिए हरा चूड़ी मेहंदी हरा साड़ी पहन के झूला झूलना एक त्यौहार जैसा, जश्न जैसा मनाते हैं बरसात के मौसम में। बरसात को लेकर देखिए, सच पूछिए तो मैं अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। तो जैसे रेनी डे डिक्लेयर होता है, स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। बरसात के दिन मैंने ऐसे थोड़ा बरसात हो रहा है स्कूल नहीं जाना है, ऐसा माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम लोग स्कूल कभी ज़्यादातर बहुत कम ही हुआ है कि बरसात है करके स्कूल नहीं भेजिए, हम लोग को स्कूल जाना पड़ता था। फिर जाने के बाद देखते थे हर क्लास में पूरे स्कूल में 10 बच्चे आए हैं। वही हमारे जैसे कुछ खुरापाती बच्चों के माँ भेज देते हैं ज़बरदस्ती स्कूल, या कोई शौक़ से भी बारिश में भीगेंगे करके आते हैं। ऐसे ही 8-10 बच्चे जब मौजूद होते हैं तब तुरंत हम लोग को रेनी डे डिक्लेयर करके भेज दिया जाता था। तो फिर वो हम लोग घर आ जाते थे। घर आने के बाद खुशी खुशी आते थे, छाता रहते हुए भी मालूम दोस्तों, मैं छाता हटा के भी हम लोग भीगते थे। घर आने के बाद ज़रूर डांट पड़ती थी कि छाता थी तो कैसे भीगे, लेकिन वो आनंद जो है वो अनकही आनंद है, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो घर आते थे, घर आने के बाद मेरे घर के बगल में ना एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें पानी भर जाता था। बारिश तेज़ होने से हम लोग के रोड पे भी पानी आ जाता था। तो उस ग्राउंड में हम लोग नाव बना के डालते थे। खूब आनंद लगता था, वो नाव तैरते हुए आता था, तो बहुत आनंद होती थी। और उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, जब मैं अपने घर में कोलियारी में जब मैं आई तो मेरे घर के भी गार्डन में पानी भर जाता था। तो मेरा बेटा छोटे से ही उसको हर साइज़ का नाव बनाने का बड़ा शौक़। पहले तो बना नहीं पाता था, मेरे को बोलता था इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ। फिर उसका पतवार भी बनवाता था मेरे से, पतवार बनाते थे। फिर उसमें छोटा मोटा सामान रखने का भी, मैंने जैसे सामान ले जाने वाला जहाज़ नहीं होता है, ऐसे कुछ बनाने को उसकी इच्छा होती थी। फिर ऐसे छोड़ देता था उस पानी में। लेकिन जैसे ही नाव डूबता था ना, फिर वो रोने लगता था कि नाव क्यों डूबा, अब भारी सामान रख देगा तो डूब ही जाएगा। धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो खुद ही बना लेता था नाव। लेकिन ये क्रम चलता रहा। जिस साल वो चला गया बाहर पढ़ने 12वीं के बाद, उस साल मैं बारिश में मैं अपना आंगन देख के जहाँ पे बगीचे में रहता था, मैं बहुत दुखी होती थी। कभी कभी मैं खुद भी एक तो नाव बना के ऐसे छोड़ देती थी और उसको बहुत याद करती थी। क्योंकि तो ये नाव कागज़ की कश्ती का तो बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में।
और मन को मोह लेने वाला ये सब दृश्य। जैसे आप सभी ने सुना होगा मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह का वो गाना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या खूब कहा है गायक ने। वो गाना एकदम दिल तक उतर जाता है। हम सभी जो एक उम्र पार कर चुके हैं, ये सब चीज़ों को हम दिल से महसूस करते हैं कि ये सब आनंद क्या आनंद होता है, इस तरह की आनंद से हम गुजरे। तो बारिश के मौसम में ये हमारे जीवन का था। अब आप देखिएगा बॉलीवुड भी गाइड से लेके लगान तक, इस दोनों गाइड और लगान खास करके हमको याद है। गाइड लगान ही क्यों, वो मीना नरगिस की जो फिल्म थी, मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा है, और बहुत सारे फिल्मों में बारिश नहीं हो रही है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर बारिश होने लगती है, लोग कितने खुश होते हैं। मैंने बहुत सारे फिल्में गाइड से लेके लगान तक बनी हैं। तो बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। तो बारिश होने से चारों तरफ जो खुशियाँ फैलती है, जो आनंद होता है, बच्चे एकदम झूमने लगते। गांव देहात में जाके कभी घर आने का मौका मिला होगा तो आप देखिएगा वहाँ बच्चों का उतना बंधन नहीं होता। वहाँ वो लोग बारिश में खूब भीगते हैं, मिट्टी में थोड़ा लोट-पोट भी खाते हैं, वो एक अलग ही आनंद है। तो लेकिन बारिश का सब कुछ बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं है। 2005 का 26 जुलाई मुंबई शहर में जो बारिश का कहर मचा था, 2 दिन तक 48 आवर्स तक लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, रास्ते सब भर गए थे, जाम था, जो जहाँ था वहीं फंस गया था, कोई ऑफिस में फंसा था, कोई कहीं, सब कोई अपने घर नहीं जा पाए थे। बहुत ही बुरा हाल था, दहशतनुमा हाल, बहुत लोग इसमें जान भी गई थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा तो हमको लगता है, ऐसा मुझे लगता है ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए पानी भरा, अगर आया भी तो गया कैसे नहीं, ये भी एक बात थी। उसके थोड़ा कारण प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक की चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, चिप्स का पैकेट, इसका पैकेट सब फेंक देते हैं, वो सारे नाली उली को जाम कर देता है। उसी से जो है पानी, बरसात जो हुई वो पानी जो है गई नहीं वहाँ से। तो इसीलिए इतना ज़्यादा ये हुआ। आज भी लोग, मुंबई के लोग याद करते हैं तो 26 जुलाई को ज़रूर याद करते हैं। तो ये एक बहुत ही दुख भरा समय था। उसके बाद केदारनाथ का बादल फटना, वो भी बारिश के मौसम में ही हुआ था। लोग भगवान के पास दर्शन करने गए थे, कैसे बादल फटा और कैसे लोग, कितने कितने सरकारी नियम के हिसाब से तो कुछ ही बताए गए थे, कुछ 1,000, लेकिन बहुत लोग मरे और किसी को पता ही नहीं चल पाया। हम लोग बाद में जो वीडियोस देखते हैं उसी से पता चलता है किस तरह से कहर मचा था। ये भी बारिश का एक विकराल रूप ही है। जैसे सुंदरता लेके आती है वैसे उसकी विकराल रूप भी है जो कि ये जो सही है। और भी एक चीज़ बात है, बारिश जो है हम बड़े लोगों के लिए, या बड़े लोग नहीं बोलूँगी, मिडिल क्लास साधारण लोग, हम लोग के लिए थोड़ा एन्जॉयमेंट ज़रूर होता है। बरामदे में बैठे हैं या घर में बैठ के खिड़की से बारिश देख रहे हैं, पकौड़े खा रहे, चाय पी रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए वो नहीं है। वो लोग काम पे नहीं जा पाते हैं तो उनका दिहाड़ी बंद हो जाता है। यानी जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, समझिए उनके लिए जो बारिश हम लोग एंजॉय करते हैं तो उनके लिए वो उस दिन खाना नहीं बनता होगा उनके यहाँ, क्योंकि वो कमाने नहीं जा पाते हैं। ये तो थी अभी के समय की बारिश के बारे में बताई। आगे चल के बारिश का आने वाले समय में बारिश का मायने थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माने मौसम थोड़ा बदल गया है। अभी इसी साल देखिए बारिश, पूरा सावन एकदम शुरुआत से एकदम धूप, इतनी ख़तरनाक गर्मी पड़ी थी बड़े बड़े दूसरे शहरों में। जैसे हम लोग जहाँ हैं वहाँ भी पड़ी थी, वहाँ भी इतनी नहीं थी, लेकिन बाकी जगहों में इतनी गर्मी पड़ी थी कि गर्मी में नहीं पड़ती है उतनी गर्मी। लेकिन जब ख़त्म हुआ सावन, अब ख़त्म होने चला, अब बारिश हो रही है। मैंने मौसम जैसे थोड़ा पीछे जा रहा है।
ऐसे ऐसे हो सकता है बारिश होना कम भी हो जाए। ये सब तो कह नहीं सकते, समय के साथ ही ये सब हम बता पाएंगे कि क्या क्या रुख लेगा बारिश। मैं तो अब क्या बताऊं, बारिश के लिए मेरे मन में दो लाइन हमेशा चलती है, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।